हेलो दोस्तों, क्या आपकी भी सैलरी 10,000 है या इसके आसपास है और आप हमेशा यही सोचते रहते कि काश मेरी सैलरी और ज़्यादा होती, तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता। मेरी सैलरी अभी बहुत कम है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसका कारण सैलरी का कम होना नहीं, बल्कि आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप कितना कम रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, बल्कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। दोस्तों, क्या आप वॉरेन बफेट को जानते हो? वो 50 साल की एज में करोड़पति बने थे। वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आपकी वेल्थ जनरेशन का फॉर्मूला इतना सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं अमीर बन जाता है। वॉरेन बफेट बताते हैं कि कोई भी आदमी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। आज की डेट में रातों रात सक्सेस चाहिए, कोई प्रोसेस को फॉलो करके अमीर नहीं बनना चाहता है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मैं अपनी सैलरी की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं, तो मैं आज इस मिथ को ब्रेक करने वाला हूं। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के टॉप 10% रिचेस्ट पर्सन में आना चाहते हो, तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख? नहीं, आप ज़्यादा सोच लिए हैं। आपकी मंथली इनकम ओनली 25,000 होनी चाहिए और टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन में आने के लिए आपको 4.5 लैक्स मंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो साल की आपकी इनकम होगी वो 55 लैक्स रुपए होगी। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी सैलरी 20 to 25,000 हो तो आप किस मेथड का यूज करके करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत कम सैलरी का यूज करके करोड़पति बने हैं। एग्जाम्पल रोनाल्ड रेड, जो कि एक साफ सफाई का जॉब करते थे और इनकी इनकम बहुत ही कम हुआ करती थी। इन्होंने उतने इनकम का यूज करके $8 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। रीस क्रोनर, जो कि एक सेक्रेटरी की जॉब करती थी, इन्होंने इसका यूज करके $7.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो सोचो कि जिनकी सैलरी इतनी कम होती है और वो नीचे पोस्ट पर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर गए, तो ऐसे कौन से सीक्रेट होने वाले हैं, अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1, वेल्थ फॉर्मूला। ये जो वेल्थ फॉर्मूला हर किसी की पर अप्लाई होता है, इस फॉर्मूले का यूज करके गरीब इंसान और गरीब होता चला जाता है और अमीर इंसान अमीर होता चला जाता है। पता है कैसे? जब एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी आती है तब वो क्या करता है? वह सबसे पहले एक्सपेंस को बाई करता है, जैसे रेंट बिल, EMI से सारी पेमेंट पे करता है। इसके बाद जो भी पैसा बचता है उन सारे पैसे से लोन पे करता है, क्योंकि उनका कोई ना कोई लोन चल रहा होता है, EMI देनी रहती है। इसी तरह एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी पूरी खत्म हो जाती है। इसी तरह जब अमीर व्यक्ति की सैलरी आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट साइड कर लेता है और इसके बाद ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा करता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उससे असेट्स खरीद कर पैसे से पैसा बनाता है। और गरीब इंसान जब उसकी एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाती है तो वो लाइबिलिटीज़ को बाई कर लेता है, ये खर्चे बढ़ा लेता है, EMI पे करता है, लोन पे करता है। वहीं पर एक अमीर इंसान अपने लिए एक्सपेंस पर खर्च करने के बाद असेट्स को बाई करता है, जहां पर उसके पैसे से पैसे आते रहते हैं। असेट्स में क्या आ जाता है? जैसे कि स्टॉक से उसे डिविडेंड आते रहते हैं, बॉन्ड से इन्वेस्ट आते रहते हैं, रियल इस्टेट से रेंटिंग इनकम आती रहती है, बिजनेस से प्रॉफिट आते रहते हैं। इन सब तरीकों का यूज करके बहुत से लोग करोड़पति बने हैं। यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि जब भी आप हमारी सैलरी आए, असेट्स पर लगाना चाहिए, जिससे आगे चलकर पैसे से पैसे मिलते रहें। दिस सेकेंड पॉइंट इज 50-30-20 मनी रूल। आपको इस रूल से पता चल जाए कि आपको कितने रुपए कहाँ पर खर्चा करना है। अब आपके पास 100% सैलरी आती है तो उसमें से 50% ज़रूरतों पर खर्चा कर देना है और 30% वांट्स ज़रूरतों पे, जैसे कपड़े, बाइक, घूमने पर खर्चा होना, और 20% का अमाउंट आपको 80% से ज़्यादा पे कर सकता है। 20% अमाउंट को
हम अब इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें 20% सेविंग कर लेना है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। हमें अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कंपनियों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही ग्रो कर रही हो। ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डबल होकर मिलेगा। ऐसी कंपनी में हमारा इंडेक्स फंड रहता है। इसमें क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो कि सेफ और ग्रोइंग कंपनियां होती हैं, जहां पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका निफ्टी 50 आ जाता है, जिससे इंडिया की 50 कंपनीज होती हैं, आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP के थ्रू आप अपनी सैलरी का 20% रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि 2000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड में, जहां पर आपको 15% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए पर मंथ 2000 रुपीज़, तो एक साल में ये हो जाएगा 24,000। यही अमाउंट 10 साल बाद हो जाएगा 2,40,000 एंड ये पैसे आपके कंपाउंडिंग होके बन जाते 2,57,315 रुपीज़। अब इन पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाना है, क्योंकि आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। 60 ईयर्स की एज में आप एक बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो। मेन मोटिव यही होता है कि आप अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी छोटा सा अमाउंट। और अब आपको रिटायरमेंट की कोई भी टेंशन नहीं है। अब आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अब आप 22 ईयर्स बाद देखेंगे तो आपके पास होगा 1.48 करोड़ रुपीज़। अब आप अपनी लाइफ बिंदास जी सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। जो आपके 1.48 करोड़ बने हैं वो कंपाउंडिंग की वजह से बने हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करने पर जो भी ग्रोथ होता है उसमें कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस कंपाउंडिंग में बहुत पावर होती है। तो कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 8 साल तक 500 इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड के अंदर और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 15% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 48,000 रुपीज़ हो जाता है। और जो इसका रिटर्न है वह 92,968 रुपीज़ हो जाता है। अगर आप इस अमाउंट को 35 ईयर्स के लिए होल्ड कर देते हैं तो और आप नहीं निकालते, छोड़ देते हैं, तो ये जो आपका अमाउंट है 92,968 रुपीज़ 15% के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। तो 35 ईयर्स के लिए तो आपका अमाउंट 1,41,49,319 रुपीज़ होगा। तो इसी तरह आप देख लो कि कंपाउंड में बहुत पावर होता है। इसी तरह कंपाउंडिंग वर्क करता है। आपका अमाउंट तो वही है पर आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहता है। जितने टाइम के लिए आप रुपए इन्वेस्ट करोगे उतना रुपया आपको ग्रो करेगा। नाउ अब इस वीडियो को रिवाइंड कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सैलरी कम हो या ज़्यादा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग थी तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इन्वेस्टमेंट के नए प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।